बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाहजी। इस पर रूटीन जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम मार्केट की वीकली पोजीशन चेक करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, और इसके साथ साथ आपके साथ वो स्टॉक भी शेयर करूंगा जिन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 20 से लेके 20-25% तक का इन्होंने परफॉर्म किया है। तो जनाब शुरुआत करते हैं कि बिना देर किए के ए सी 100 के वीकली चार्ट से। के ए सी 100 ने वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न बना है वीकली चार्ट के ऊपर, वो बना है जनाब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स से अपने 9 डेज का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 63,037, उसके बिलो अपनी क्लोजिंग 62,815 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर हम बात करें जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स की, सबसे पहले बात करेंगे जनाब हम यहाँ पर आरएसआई की। जनाब आरएसआई की पोजीशन 63 है, वीकली आरएसआई 60 से अबाव अच्छी आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंस की बात करें तो जनाब बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन फ्लैट है और 939.87 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो जनाब 1.52 बिलियंस के उसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं। लो वॉल्यूम के साथ के ए सी 100 पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो टॉप बनता है वीकली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस का, वो बनता है 65,281 का। अगर शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस की बात करूं तो बनती है ना 64,196 की है। अगर मेजर सपोर्ट की बात की जाए, बॉटम की बात की जाए वीकली बेसिस के ऊपर, तो वो बनेगा जनाब 58,758 का लेवल। और अगर शॉर्ट टर्म की सपोर्ट की बात करूं वीकली बेसिस के ऊपर जनाब, वो बनती है 61,637 का लेवल। यहाँ पे हम बात करें पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स की, तो जनाब वो डाउनवर्ड को सपोर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है आरएसआई और प्लस वॉल्यूम के अंदर जो पोजीशन फ्लैट की है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी ये फर्दर बाइंग को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस की, पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स की और सिंपल मूविंग एवरेज की, तो जनाब उसकी पोजीशन फर्दर डिक्लाइन को, वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। या यूँ कह लें कि फर्दर हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, फर्दर कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है फर्दर स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन अभी तक जो क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न, वो फर्दर अपवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो जो वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय ऑन वीकनेस रहेगी। और आपके पास जनाब जो स्टॉप होना चाहिए वो होना चाहिए जनाब आपके पास 58,758 का। जैसे ही इंडेक्स 58,758 को टेस्ट करता है तो आपको अपनी बाइंग को होल्ड नहीं करनी है, फिर आपको अपना माइंड सेट करना है कि इंडेक्स नया लो पोस्ट कर सकता है। बाकी अदरवाइज फ़िलहाल जो पोजीशन है वो फ़िलहाल रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना, अब तो ये हो गया के ए सी 100 का रिव्यू। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की और देखते हैं कि किन स्टॉक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ना कोहिनूर स्पिनिंग मिल की, कॉसम की। अच्छा ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कोहिनूर स्पिनिंग मिल कॉसम की। तो कॉसम का ना वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। कॉसम ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 4 रुपीज़ 59 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर मैं जनाब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को, अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। कैंडलस्टिक की जो बॉडी है, इसका जो साइज़ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। कैंडलस्टिक की अगर बात करें लो की, तो जनाब इसने वीकली अपने लो पोस्ट किया है 3 रुपीज़ 5 पैसा का किया है। अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया है 4 रुपीज़ 59 का किया है। मतलब जनाब ऑलमोस्ट इसने तकरीबन 1 रुपये 55 पैसे 1 रुपीज़ 55 का गेन किया है, जो कि बन जाता है 35% वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाई है, गेन किया है। काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर हम इसके कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है जनाब इसके पास, वो बनता है ना 4 रुपीज़ 1 पैसा का, इसको मैनेज कर रहा है। अगर मैं बात करूँ जनाब यहाँ पर इसके कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, मूविंग एवरेज के बाद, पैराबोलिक सा स्टॉप एंड रिवर्स की, तो जनाब वो अपवार्ड की तरफ जो है नज़र आ रहा है और फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बाइंग को फेवर नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर जो इजाफा नज़र आया है
50.81 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन फिर भी एवरेज वॉल्यूम के बिलो वॉल्यूम हुए। एवरेज वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो है जनाब 70.97 मिलियंस के, लेकिन फिर भी जनाब आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा नज़र आया है। और तकरीबन जनाब 15 जनवरी 2024 के बाद वीकली बेसिस के ऊपर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें जनाब इसकी आरएसआई की, आरएसआई 62 के ऊपर स्टैंड है, अच्छी आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस की हम बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि एमएसीडी की लाइन जो है वो अपवर्ड की तरफ टर्न होती हुई नजर आ रही है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर जनरेट हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन डाइवर्जेंसेस की जो पोजीशन है वो अपवर्ड को फेवर कर रही है। हिस्टोग्राम की पोजीशन भी जनाब यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है, और जो सेलिंग थी पहले वीक की बनस्बत वो यहाँ पर अब कम होती हुई है, ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर जनाब जो ट्रेंड की पोजीशन है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट करती नजर आ रही है। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट बनती है रेजिस्टेंस, वो बनती है 4 रुपीज़ 98 पैसा की। अगर मैं बात करूँ जनाब इसके पास सपोर्ट की, तो इसके पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो बनती है यहाँ पर 3 रुपीज़ 95 पैसा की। 3 रुपीज़ 95 पैसा की सपोर्ट बनती है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो बनेगी 4 रुपीज़ 98 पैसा की। अगर 4 रुपीज़ 98 पैसा की प्राइस को मैनेज करता है तो जनाब उसके बाद जनाब ये टेस्ट कर सकता है अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को, जो कि स्विंग टॉप होगा 5 रुपीज़ 82 पैसा की प्राइस। और इसके बाद ऊपर जाने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग स्पेस भी मौजूद है, तो इसके अंदर भी जनाब बाइंग पोजीशन ली जा सकती है करंट वीक के अंदर। अच्छा ना, बात करें हम सेकंड स्टॉक की तो ना वो है पीआईबीटीएल, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, जिसने वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब 6 रुपीज़ 17 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपना वीकली जो लो पोस्ट किया है 5 रुपीज़ 20 पैसा का किया है। अपना वीकली हाई पोस्ट किया है 6 रुपीज़ 35 पैसा का। ऑलमोस्ट जनाब इसने तकरीबन जनाब 1 रुपीज़ 10 पैसा तक का गेन दिया है वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा गेन किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ मूविंग एवरेज जो प्राइस बनता है 6 रुपीज़ 44 पैसा 9 डेज का, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और पैराबोलिक सार स्टॉप इन रिवर्स जो है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम्स की तो जनाब इसके अंदर जो वॉल्यूम के अंदर इजाफा लगा नजर आ रहा है। 31.19 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर हैं। तकरीबन स्लाइटली हायर है, लेकिन पोजीशन फ्लैट है। लेकिन अभी भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 61.79 मिलियंस हैं। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर इसके पास आरएसआई की, आरएसआई 54 है, 50 से अबव आरएसआई न्यूट्रल आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंस जनाब यहाँ पर अभी तक वीक हैं, और बुलिश बेरिश क्रॉस ओवर अभी तक जनरेट हुआ है। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है यहाँ पर इसकी 50-50% है। तो मेरे हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट बनती है 5 रुपीज़ 66 पैसा की, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी सपोर्ट लेवल होगा बाई के लिए 5 रुपीज़ 66 पैसा की प्राइस। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो इसके पास जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो बनती है 7 रुपीज़ 95 पैसा की प्राइस। तो जनाब सपोर्ट पे बाई की जा सकती है, टारगेट सेट किया जाता है 7 रुपीज़ 95 पैसा की प्राइस का। जनाब अगर आप हमारी ये प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिस्काउंट के साथ यहाँ पर फ़ीस आपके सामने है। मंथली फ़ीस जनाब पर मंथ 5000 है। अगर आप पैकेज सेकंड लेंगे तो जनाब 3 मंथ की जो फीस रहेगी डिस्काउंट के साथ वो 12000 है। उसके बाद अगर आप थर्ड पैकेज लेंगे तो 6 मंथ की जो फीस पड़ेगी डिस्काउंट के साथ जनाब वो पड़ेगी 20000। अगर आप फोर्थ पैकेज लेंगे जो कि 1 ईयर का होगा 12 मंथ का, जिसकी टोटल फीस होगी डिस्काउंट के साथ 30000। हैं हमारे थर्ड स्टॉक की जनाब वो है नेटसोल टेक्नोलॉजी। तो नेटसोल का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। नेटसोल ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 118 रुपीज़ 33 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है, और करंट कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, जो इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 124 रुपीज़ 70 पैसा की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रही है, उसका ब्रेकआउट काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अगर
इसको ब्रेकआउट देता है तो जनाब ये फर्दर अपवार्ड दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है इस बात को इंडिकेट कर रही है कि 124 के अराउंड ये सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो इस बार जो सपोर्ट बनती है 109 रुपीज़ 50 पैसा की सपोर्ट बनती है। पैराबोलिक सार स्टॉप इन रिवर्स वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए तो जनाब इसके पास जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 9 डेज का वो बनता है 99 रुपीज़ 15 पैसा। इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर इसके वीकली लो की बात करें जनाब 92 का वीकली लो पोस्ट किया है, वीकली हाई पोस्ट किया 120 का, तो जनाब ऑलमोस्ट इसने 25% तक का वीकली बेसिस के ऊपर गेन किया है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास वॉल्यूम की, तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी अच्छी बेहतर लग रही है। 12.64 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे 8.02, उसके अबव वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर हम बात करें ना इसकी आरएसआई की, आरएसआई काफ़ी अच्छी है, 65 स्ट्रॉन्ग आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो टर्न हो चुकी हैं, जस्ट सिग्नल लाइन को क्रॉस करने वाली हैं, मतलब बुलिश क्रॉस ओवर रेडी है जनरेट होने के लिए। तो ये तो काफ़ी अच्छे खासे साइन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिसने भी स्टॉप लॉस की पोजीशन रखनी चाहिए, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, जिस तरीके से मैंने फ्राइडे को इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट की थी, और मेरी अपनी पोजीशन शॉर्ट सेल की इसके अंदर कंटिन्यू है। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए ना, उसके पास होना चाहिए 124 के अराउंड, 125 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि अपनी सपोर्ट को लेगा, फिर वहाँ से फर्दर अपवार्ड दिखा सकता है। नेटफुल के बाद बात करते हैं साजगार इंजीनियरिंग की, हमारे फोर्थ स्टॉक की। तो जनाब इसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करें जनाब इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, और लास्ट वीक की बनस्बत करंट वीक के अंदर जो है, मतलब प्रीवियस वीक की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। कैंडलस्टिक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास इसके लो की, इसने लो जो पोस्ट किया है वीकली बेसिस के ऊपर 237 का किया है। अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया है 330 का किया है। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की जनाब 328 की प्राइस के ऊपर। मतलब इसकी पोजीशन जनाब इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वीकली हाई और लो तकरीबन 29% तक का गेन किया है इसने वीकली बेसिस के ऊपर, अच्छा खासा गेन किया है। अगर हम बात करें जनाब इसकी वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर पोजीशन अच्छा खासा इजाफा नजर आ रहा है। एवरेज वॉल्यूम के अबाव वॉल्यूम लग रहे हैं, 9.29 मिलियंस के वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे, लेकिन वॉल्यूम लगे हैं जनाब 14.61 मिलियंस के। इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं, तो जनाब इसकी जो आरएसआई है वीकली वो स्टैंड है जनाब 83 के ऊपर, मतलब हाईली ओवरबॉट पोजीशन है, रिस्क अलर्ट है। अगर हम बात करें जनाब एमएसीडी की, तो एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। तो जनाब अगर हम बात करें जाएँ इसकी इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की, इसके पोजीशन की, तो जनाब इसकी ट्रेंड को देखते हुए इसके अंदर करेक्शन जो है जनाब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर लग रहा है कि इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है फिबोनाची के हिसाब से, वो बनती है जनाब 343 की प्राइस। अगर 343 की प्राइस को ये मैनेज करता है, कोई भी सेशन जनाब 343 के अबाव या वीकली क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जनाब ये टेस्ट कर सकता है 415 की प्राइस को। अदरवाइज जनाब ये करेक्शन ले सकता है कम से कम जनाब 270 तक की, मतलब 330 पे क्लोज हुआ है तो तकरीबन जनाब 60 रुपीज़ तक की इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। अगर कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन लेना चाहता है तो इसके अंदर शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकता है, अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा है 343 का, अपना टारगेट सेट करे 270 तक का। पोजीशन हाईली ओवर बाउट भी है, आरएसआई 83 के ऊपर स्टैंड है, मतलब करेक्शन जो है फर्दर चांसेस नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस करेक्शन के मुझे लग रहे हैं इसके अंदर, साजगार इंजीनियरिंग के अंदर। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है। अब बात करते हैं जनाब हमारे फिफ्थ स्टॉक की। अच्छा जनाब पाँचवा स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वीकली बेसिस के ऊपर, वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी। तो जनाब ओजीडीसी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ओजीडीसी ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब वो की है 125 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब बुलिश पेयर सिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अपना वीकली लो पोस्ट किया है 104 रुपीज़ 50 पैसा का। अपना वीकली जो हाई पोस्ट किया है ना वो किया है 125 रुपीज़ 21 पैसा का। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 20% तक का गेन किया है इसने वीकली बेसिस के ऊपर, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका ट्रेंड भी ना फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म की जो इसके पास रेजिस्टेंस है 128 रुपीज़
90 पैसा की है। अगर इसको सस्टेन करता है तो 133 रुपीज़ 80 पैसा को टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 128 रुपीज़ 49 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी तक वीकनेस है। अगर हम बात करें ना पैराबोलिक सार की, तो ना वो भी वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें इसके आरएसआई की, तो जनाब इसकी जो आरएसआई है 54 के ऊपर है, 50 से अबव आरएसआई न्यूट्रल आरएसआई है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस फ्लैट पोजीशन को इंडिकेट कर रही है, बल्कि मैं कहूँ कि बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, तो ये बिल्कुल बात सही होगी। मतलब वीकनेस इंडिकेट हो रही है, 50-50% शो हो रही है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी पोजीशन डिक्लाइन है। तो मतलब पोजीशन जनाब इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे ये डिक्लाइन दिखा सकता है। और फिलहाल जो पोजीशन बनी है, मतलब प्रीवियस वीक के अंदर जो 20% तक का गेन किया है, ये टेम्पररी करेक्शन लग रही है। तो अब आपको इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो बता देता हूँ कि अगर जनाब ये 128,929 की प्राइस को मैनेज करे तो पोजीशन होल्ड करें 130 तक, 38.4 तक। लेकिन आप देखते हैं कि 129 के ऊपर सेलिंग आ रही है, तो फ़ौरन इसमें से बाहर आ जाएं। अगर फिर भी आप बाहर आना नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो सपोर्ट के साथ आप इसके साथ जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा दें। 122 रुपीज़ 50 पैसा के नीचे आता है तो इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। ठीक है ना। अब तो ये थे 5 स्टॉक वीकली बेसिस के ऊपर जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, अपनी पसंद के हिसाब से आपके साथ शेयर किए हैं, और KAC 100 का ट्रेंड भी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।